क्रिसमस के इस माहौल में हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना में आपका स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आज आप इस आराधना सभा से जुड़ गए हैं। हेरोदेस के पास सब कुछ था, उसके पास इस संसार के मापदंडों के अनुसार सब कुछ था। उसके पास धन था, उसके पास दौलत थी, उसके पास सेना थी, उसके पास शक्ति थी, परंतु उसके पास परमेश्वर का भय नहीं था। उसके पास परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने की क्षमता नहीं थी और इसी कारण उसका विनाश हो गया, अनंत विनाश हो गया। कितनी बार हम जीवन में सोचते हैं कि हमारे पास संसार के मूल्य और मापदंडों में सब कुछ है, हमारे पास धन है, पद है, हमारे पास पर्याप्त समय है, हमारे पास जीवन का आनंद है, हमारे पास सुख सुविधाएं हैं, पर क्या हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है? क्या हमारे जीवन में सार्थकता है? क्या हमारे जीवन में इस बात की निश्चितता है कि हमारी आत्मा का उद्धार हुआ है? यदि नहीं तो आज हमें परमेश्वर का वचन बताना चाहेगा, चेतावनी देना चाहेगा, और यदि हां तो हमको परमेश्वर का वचन प्रोत्साहित करेगा। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस क्रिसमस के तेजोमय पर्व पर इस माहौल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए हम इस आराधना सभा में आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे दे। आपको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में नमस्कार। हिंदी चर्च ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आराधना में जाने से पूर्व हम परमेश्वर की आशीष और उसकी उपस्थिति के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं पिता इस दिन के लिए, धन्यवाद करते हैं सारी आशीषों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं पिता कि हम आपके वचन को आज सुन पाएंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं वक्ता महोदय के लिए कि आपने उन्हें खड़ा किया, आपने उन्हें उठाया और आगे बढ़ाया। पिता परमेश्वर, उनके माध्यम से आपका वचन हमारे पास आता है। पिता, हम उसे सुनते हैं, ग्रहण करते हैं और अपने जीवन में उसे लागू कर कर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि हम गीतों को गा सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि हमारे गीतों का गाया जाना आपको ग्रहण योग्य होता है, जिससे आपको आदर और महिमा मिलती है। पिता, हम हर एक बात के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि हम पापी ही थे, लेकिन आपने हमें चुना। पिता परमेश्वर, हमें एक और नया अवसर दिया पिता कि हम अपने पापों का मूल्यांकन करें और प्रभु भोज की विधि में पिता परमेश्वर शामिल हो सकें। पिता परमेश्वर, ताकि हम सभी आपके नज़दीकी में रह सकें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर बीमारों को चंगाई देने के लिए, बच्चों को बुद्धि ज्ञान समझ से परिपूर्ण करने के लिए, जवानों को संभालने के लिए कि वो अपने जवानी में भटके नहीं पिता, लेकिन वो आप पर विश्वास रखकर वचन की अगुवाई में आगे बढ़ सके। पिता परमेश्वर, उनके जीवनों के माध्यम से आपको आदर और महिमा निरंतर मिलती रहे। हम धन्यवाद करते हैं आज की आराधना के लिए। हम जानते हैं हमारे मांगने से पहले आप हमें देते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करिए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। जो ईश्वरों का परमेश्वर है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। जो प्रभुओं का प्रभु है उसका धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। स्वर्ग के परमेश्वर का धन्यवाद करो, उसकी करुणा सदा की है। हमारा परमेश्वर महिमा और स्तुति के योग है। बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के आदर और महिमा में हम कुछ गीत और कोरस गाएंगे। आया इस जहां
आएंगे मिलकर, मेरा मसीहा आया, जन्मा यीशु हमारा, आया इस जहां में, जन्मा यीशु राजा, आया इस जहां में, आया इस जहां में, आया इस जहां में। है मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो ज़माना, जन्मा मसीह इस जग में, नई मंजिल को है पाना। है मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो ज़माना, जन्मा मसीह इस जग में, नई मंजिल को है पाना। दूतों ने गीत गाया, चरवाहों को सुनाया, दूतों ने गीत गाया, चरवाहों को सुनाया, जन्मा है राजा वो मुक्तिदाता, जन्मा है राजा वो मुक्तिदाता, झूमे है धरती गगन। है मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो ज़माना, जन्मा मसीह इस जग में, नई मंजिल को है पाना। चलने लगे मजूसी, देखा नया जो तारा, चलने लगे मजूसी, देखा नया जो तारा, सिर को झुकाते भेंटे चढ़ाते, सिर को झुकाते भेंटे चढ़ाते, राजा को करते नमन। है मेरे दिल झूम के गा, बीत गया वो ज़माना, जन्मा मसीह इस जग में, नई मंजिल को है पाना। क्रिसमस के संदर्भ में हम कुछ विषयों पर गौर करेंगे जो आज हमारी शिक्षा के लिए परमेश्वर हमें सुनाना चाहता है। इस संदर्भ में हम देखेंगे
हेरोदेस राजा के विषय में। हेरोदेस राजा बहुत ही क्रोधी, अत्याचारी, शंकालु और ईर्ष्यालु प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसे हर समय भय रहता था कि कहीं कोई व्यक्ति उससे उसका सिंहासन न छीन ले, जिसको हम कहते हैं फियर ऑफ इनसिक्योरिटी। इस भय के कारण जिस किसी पर भी उसे थोड़ा सा शक होता था, उसे वह मरवा डालता था। इसी शक के कारण उसने अपनी पत्नी और अपने परिवार के कई बच्चों की हत्याएं करवा दी थी, बहुत से रिश्तेदारों की हत्याएं करवा दी थी। यीशु के जन्म के समय उसने इसी भय व असुरक्षा की भावना के कारण 2 वर्ष व उससे कम उम्र के सभी बालकों को तलवार से कटवा डालने का आदेश दिया था। हेरोदेस राजा पर सांसारिकता इतनी ज्यादा हावी हो गई थी कि उसकी बुद्धि पूरी तरह भ्रष्ट हो गई थी, जिसे हम कहते हैं कि उसकी मति मारी गई थी। उसकी आत्मिक आंखें पूरी तरह मानो अंधी हो गई थी, जिसके कारण उसने परमेश्वर के बहुमूल्यतम उपहार प्रभु यीशु मसीह का न केवल तिरस्कार किया, किंतु उसे कुचलने और मिटाने का पूरा प्रयास किया। क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा करके हेरोदेस राजा ने अपने जीवन में क्या क्या खो दिया? संसार की नाशमान वस्तुओं के फेर में वह जीवन की किन महत्वपूर्ण अनंत आशीषों से वंचित रह गया और किस प्रकार उसने अनंत हानि का मूर्खतापूर्ण सौदा किया। कितनी बार हमारे जीवनों में ऐसा ही होता है कि हम सांसारिकता से समझौता कर लेते हैं, सौदा कर लेते हैं और अपने आत्मिक जीवन का ध्यान नहीं रखते। जो परमेश्वर से प्राप्त हुआ है वो इस संसार की लालच में हम खो देते हैं और यहां तक कि अपना अनंत जीवन भी दांव पर लगा देते हैं। तो हेरोदेस राजा के जीवन से, उसकी नकारात्मक बातों से कुछ सकारात्मक शिक्षाएं परमेश्वर मुझको और आपको आज देना चाहता है। तो देखिए, सर्वप्रथम हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जगत का उद्धारकर्ता बन करके आया, जिसका इंकार कर हेरोदेस राजा उद्धार से वंचित रह गया। उद्धार का सीधा और स्पष्ट अर्थ है पापों की क्षमा और अनंत जीवन की निश्चितता, क्योंकि उद्धार की कीमत प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र बलिदान के द्वारा चुकाई है और वही उद्धार देने वाला हमारा अधिकारी है। उसने इस उद्धार को हर उस व्यक्ति के लिए मुफ्त में उपलब्ध करा दिया है, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति हो, कि जो कोई उस पर विश्वास करे और उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता करके स्वीकार करे, अनंत जीवन उसी का है। प्रेरितों के काम की पुस्तक के 4 अध्याय की 12वीं आयत में स्पष्ट लिखा है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार प्राप्त कर सकें। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय की 17वीं और 18वीं आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दोषी ठहराए, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है वह दोषी नहीं ठहराया जाता, परंतु जो विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, क्योंकि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास नहीं किया। हेरोदेस अपने पापों में ही लिप्त रहते हुए मृत्यु और अनंत मृत्यु को प्राप्त हुआ। दूसरी बात इसी संदर्भ में, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के साथ मनुष्यों के टूटे हुए संबंधों को जोड़ने के लिए आए थे। हेरोदेस राजा ने उसकी इस पहल को भी ठुकरा दिया। वास्तव में धर्म एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मनुष्यों का संबंध एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर, जो हमारा जीवन दाता है, उससे होता है, जो हमारा सृजनहार है, जो हमारा तारणहार है। परमेश्वर पिता ने हम सब मनुष्यों को अपने स्वरूप में अपनी सर्वोत्कृष्ट सृष्टि करके बनाया है। उसने मनुष्य को अपने द्वारा सृजी हुई हर एक वस्तु का अधिकारी ठहराया है। वह चाहता है कि उसकी संतान अर्थात हर एक मनुष्य स्वर्गीय पिता को जान सके, उसको पहचान सके, उसको मान सके, उसको स्वीकार कर सके, उसके रास्ते पर चल सके। वह चाहता है कि उसकी संतान अर्थात हर एक मनुष्य
उससे आत्मीय व्यक्तिगत संबंध रख सके, वो हमारा जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा ताकि वह परमेश्वर के प्रतिरूप को जीकर दिखाए, उसको प्रकट करे। मनुष्य और परमेश्वर के बीच जो संबंध टूट गए हैं पाप के द्वारा, उनको वह पुनः जोड़ सके और तब मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सके। प्रभु यीशु ने निश्चितता के साथ कहा, मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। पिता की सारी परिपूर्णता उसी प्रभु यीशु मसीह में वास करती है। हेरोदेस ने अपनी इच्छा, अपने घमंड, अपनी जिद को अपने ऊपर इतना हावी होने दिया कि उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार करके परमेश्वर पिता से अपने संबंधों की संभावना को भी समाप्त कर दिया और वह आत्मा के विनाश की दिशा में चला गया। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार होकर इस दुनिया में आया है। हेरोदेस राजा उसे ठुकराकर इस शांति से वंचित रह गया। हेरोदेस तो राजा था, राजमहल में रहता था, 4 दीवारें थी, हथियारबंद सैनिक थे, धन संपन्नता थी, पद था, अधिकार था, सांसारिक व भौतिक संसाधन सब कुछ उसके पास थे। फिर भी उसके जीवन में शांति नहीं थी। वह भय, चिंता, असुरक्षा, तनाव और कुंठा से ग्रसित था, क्योंकि उसने शांति के राजकुमार को अपना प्रभु, अपना स्वामी नहीं बनाया। सांसारिक प्रलोभन, सांसारिक दुर्वासनाएं एवं दुर्भावनाएं ही उसका नियंत्रण किए हुए थी। उसने इस तथ्य को ठुकरा दिया कि प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की सहायता, परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की संतुष्टि, संपूर्णता का जीवन और संपूर्ण शांति संभव है। और उसके भय में चलने के द्वारा ही इस संसार की हर एक विरोधी ताकत से वास्तव में भय मुक्त होना संभव है। बाइबल में यह बात स्पष्ट लिखी हुई है। नीति वचन के 29वें अध्याय की 25वीं आयत में लिखा हुआ है, मनुष्य का भय मानना तो फंदा है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वही ऊंचा उठाया जाएगा। सभोपदेशक की पुस्तक के 5वें अध्याय की 10वीं आयत में लिखा है कि जो रुपए से प्रेम रखता है वह उससे संतुष्ट नहीं होगा, और ना ही उससे जो संपन्नता से प्रेम रखता है उसके लाभ से संतुष्ट होगा। यिर्मयाह की पुस्तक के 17वें अध्याय में लिखा है, यहोवा यूं कहता है, शापित है वह व्यक्ति जो मनुष्य पर भरोसा रखता और उसे ही अपना सहारा बनाता है, और उसका हृदय यहोवा के विरुद्ध हो जाता है। जिसको लगता है कि मनुष्य और अधिकारी और शासक जो कुछ है बस यही है सब कुछ, तो परमेश्वर से उसका भरोसा उठकर उसके जीवन की प्राथमिकता में परमेश्वर नहीं रह जाता, मनुष्य आ जाता है, मनुष्य प्रमुख हो जाता है, और इससे परमेश्वर का कोप भड़कता है और अनंत विनाश की प्राप्ति ही मनुष्य को होती है। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति बन करके आया, किंतु हेरोदेस ने उसका इनकार किया और वह इस संसार के अंधकार में भटकता रहा और अनंत विनाश में, नरक के अंधकार में पहुंच गया। प्रभु यीशु मसीह ने सच्चे परमेश्वर को और उसे ग्रहण योग्य जीवन शैली को मनुष्यों पर प्रकट किया। ऐसा करके उसने सब संसार में फैले हुए अर्थात सब प्रकार के धार्मिक अंधकार, धर्मांधता, अंधविश्वास, दिखावटी धार्मिकता, आधारहीन परंपराएं और सामाजिक कुरीतियों को स्पष्ट प्रभु यीशु मसीह की ज्योति के द्वारा प्रकट किया। उसने अपने सत्य के द्वारा शैतान के सब झूठ का पर्दाफाश किया तथा उस संसार के सब ठोकर के कारणों को उजागर किया। तो वचन में यह बात स्पष्ट है। पहले यूहन्ना की पहले अध्याय की 5वीं और 6वीं आयतों में लिखा है, वह समाचार जो हमने सुना है वही तुमको सुनाते हैं, और वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कोई भी अंधकार नहीं। यदि हम कहें कि हम उसके
साथ हमारी सहभागिता है, फिर भी अंधकार में चलें, तो हम झूठ बोलते हैं और सत्य पर आचरण नहीं करते। इफिसियों के पत्र के 5वें अध्याय की 8वीं आयत में लिखा हुआ है, पहले तो तुम अंधकार थे परंतु अब ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के सदृश चलो। परमेश्वर ज्योति है, हम उसकी संतान हैं, तो हमारे जीवन से उस परमेश्वर की ज्योति का प्रकाश होना चाहिए, गवाही होना चाहिए। हेरोदेस अंधकार में ही भटकता रहा। 5वीं बात, प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन बनकर के संसार में आया और हेरोदेस इन सब बातों से भी वंचित रह गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग का मार्ग मैं हूं, मुझ में से होकर के चलो, मुझे स्वीकार करो, मेरी आज्ञाओं पर चलोगे तो स्वर्ग पहुंचने की निश्चितता प्राप्त करोगे। हेरोदेस का सीधा मार्ग संसार का चौड़ा मार्ग है। इस मार्ग पर चलना आसान तो है, परंतु इसकी मंजिल अनंत विनाश है। प्रभु यीशु मसीह का मार्ग जो है वो कठिन है, सकरा है, विषमताओं से भरा है, परंतु इसकी जो मंजिल है वो अनंत जीवन है और स्वर्गधाम है, परमेश्वर का निवास स्थान है। हेरोदेस परमेश्वर के मार्ग से भटककर शैतान के अनंत विनाश के मार्ग पर आगे बढ़ता गया। परमेश्वर के सत्य को स्वीकार करने के बदले उसने संसार की झूठी शान और शौकत को ही सच मानने की भूल की। वह वास्तविक जीवन से दूर होकर आत्मिक रूप से मृतक हो गया और उसने अपने जीवन को और अपनी आत्मा को विनाश की दशा में पहुंचा दिया। 6वीं और अंतिम बात, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में राजाओं का राजा बनकर के आया, किंतु हेरोदेस ने उसे अपने जीवन का राजा बनाने के बदले उसे मिटाने का प्रयास किया। हेरोदेस की बुद्धि को सांसारिकता और भौतिकता के नशे ने भ्रष्ट कर दिया था। इसी कारण वह परमेश्वर की योजना को विद्वानों से जानकर भी उसकी पुष्टि जो व्यवस्था की पुस्तकों में लिखी थी स्वीकार नहीं कर पाया। उसकी जिद ने उसका नियंत्रण किया और यह जिद ही उसे ले डूबी कि वही राजा है, वही अधिकारी है, उसी का आधिपत्य है, वो सारे संसार पर राज्य करना चाहता है। और इसी नशे की धुन में उसने अपने जीवन और अपनी आत्मा को बर्बाद कर दिया। इसी कारण दाऊद ने भजन संहिता के 19वें अध्याय की 13वीं आयत में लिखा है, अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, तब मैं निर्दोष बना रहूंगा और बड़े बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। याकूब की पत्री के 4थे अध्याय की 4थी आयत में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से शत्रुता करनी है? और यदि कोई संसार से मित्रता रखना चाहता है तो वह अपने आप को परमेश्वर का शत्रु बना लेता है। हेरोदेस की दृष्टि मात्र अपने सिंहासन पर ही केंद्रित थी। उसी को उसने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया, अतः वह परमेश्वर की अनंत की योजना को समझ नहीं पाया। पहला कुरिन्थियों के 15वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, यदि हमने केवल इसी जीवन में मसीह पर आशा रखी है तो हमारी दशा सब मनुष्यों से अधिक दयनीय है। हेरोदेस का इतिहास तो है परंतु भविष्य नहीं, उसका भविष्य तो अंधकारमय है। कब्र पर सुनहरे अक्षर तो लिखे जा सकते हैं, परंतु कब्र के बाद, मृत्यु के बाद अनंत विनाश ही विनाश है ऐसों का जो घमंड से भरे हैं, जो आत्म केंद्रित हैं, जो अपना अधिकार चाहते हैं, जिनके जीवन में सब कुछ स्वयं का हित हो गया है और जिन्होंने परमेश्वर को और उसके सत्य को नकार दिया है। संसार के चकाचौंध से हमें अपने आप को बचाना है। संसार के आकर्षणों से हमें अपने आप को बचा करके रखना है। हमें इस बात को जानना है कि ये शरीर तो नाशवान है परंतु आत्मा अमर है, और इसलिए उस आत्मा का उद्धार हो सके, हम अनंत जीवन पा सकें और संसार के क्षणिक लाभ से, संसार के क्षणिक अधिकार से, संसार के क्षणिक सुख से हम अनंत जीवन को ना खो दें। परमेश्वर ने जो हमारे लिए तैयार किया है, जिस प्रकार हेरोदेस ने खो दिया,
और उसने प्रभु यीशु मसीह के सत्य को, परमेश्वर के पुत्र को नहीं पहचाना और उसको नाश करने का प्रयास किया। हम अपने जीवन को देखें, हम हेरोदेस के जीवन की नकारात्मक बातों से शिक्षा प्राप्त करें और देखें कि परमेश्वर किस प्रकार हमें सकारात्मकता की ओर, अपने उद्धार के रास्ते की ओर ले जाना चाहता है। ये बड़ी गंभीर बात है। हमको परमेश्वर के हाथों में नहीं पड़ना है, ये भयंकर त्रासदी की बात होगी। क्रिसमस सतही तौर पर मनाकर हम हेरोदेस राजा के समान उसके मर्म से वंचित ना रह जाएं। आज हमने हेरोदेस राजा के संबंध में कुछ बातें देखी कि न सिर्फ वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशी में सम्मिलित हो सका, न सिर्फ वो प्रभु यीशु मसीह के जन्म में उस राजा को स्वीकार कर सका जिसको स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया था, जिसका वर्णन इतिहास में था, जिसका वर्णन व्यवस्था में था, जिसके विषय में भविष्यवाणियां थीं। आज क्रिसमस क्या हमारे लिए सार्थक है? क्या हमारे जीवन में क्रिसमस का महत्व है? क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह जन्मा है? क्या हमारे हृदय में उस प्रभु यीशु मसीह का प्रभुत्व है? इसी बात में क्रिसमस का अर्थ निहित है। नहीं तो हम भी हेरोदेस के समान इस संसार के आकर्षणों में, अधिकार में, नाम और पद और पैसों की दौड़ में तो जीत सकते हैं, परंतु आत्मिक जीवन में हम विनाश की ओर चले जाएंगे और अपनी आत्मा को अनंत विनाश में ले जाएंगे। आज ये निर्णय हमारा है। एक हेरोदेस का रास्ता है, एक प्रभु यीशु मसीह का रास्ता है। एक विनाश का रास्ता है, एक उद्धार का रास्ता है। एक घृणा का रास्ता है, अहंकार का रास्ता है, घमंड का रास्ता है, और दूसरा प्रेम का रास्ता है, क्षमा का रास्ता है, उद्धार का रास्ता है। हम किस रास्ते को चुनते हैं? काश इस वर्ष क्रिसमस हमारे जीवनों में सार्थक हो सके और हम उस प्रभु यीशु मसीह के सत्य को पहचान सके, ग्रहण कर सके और उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान दे सके। परमेश्वर इन वचनों से आपको आशीषित करे और क्रिसमस का आनंद हमारे जीवनों में भरपूरी से आ सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदयों में हुआ है। वचन की प्रभावशाली व्याख्या के लिए प्रभु के सेवक को धन्यवाद। अब समय होगा कि हम परमेश्वर के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए प्रभु भोज में शामिल होंगे। आइए हम अपने मनों को तैयार करें, जांचें, परखें, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को स्मरण करते हुए इस गीत को गाएंगे। किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। और किसी बात की बड़ाई ना करे, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह के क्रूस को छोड़, प्यारो यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप की आज्ञा दी। यीशु मसीह ने शरीर में आके पाप की आज्ञा दी। पाप की आज्ञा दी, प्यारो पाप की आज्ञा
हाँ वो ही मुझ में जीता है, वो ही मुझ में जीता है, प्यारो वो ही मुझ में जीता है। और किसी बात की बड़ाई ना करें, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। हम प्रभु की मेज में शामिल होंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और शिष्य को देकर कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह मेरा लहू है जो तुम्हारे पापों के लिए बहाया जाता है। आइए इस रोटी और इस कटोरे के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, उससे प्रार्थना करेंगे। हमारे महान दयालु और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, तेरे नाम का धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हैं और धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि तूने इस जगत से प्रेम किया और ना केवल प्रेम किया परंतु उस प्रेम के स्वरूप अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया और उसके बलिदान से हमको उद्धार मिला है। उसके लहू बहाए जाने से हमारे पाप क्षमा हुए हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस बड़ी व्यवस्था के लिए। धन्यवाद देते हैं पिता इस ब्यारी के लिए कि तूने इस ब्यारी के माध्यम से हमसे प्रेम किया। पिता परमेश्वर, इस विधि पर हम तेरी आशीष चाहते हैं। जितने लोग इसको ग्रहण करते हैं सबको बड़ी आशीष देना। इस प्रार्थना को धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की मेज तैयार है। जितनों ने उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है और उनका बपतिस्मा हो चुका है, वो इस ब्यारी में शामिल हो सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद आज की आराधना के लिए। हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना के बाद प्रार्थना के रूप में हम एक कोरस गाएंगे और परमेश्वर की आशीष ग्रहण करके आज की आराधना समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज की हिंदी चर्च ऑनलाइन की आशीषित आराधना के लिए। धन्यवाद देते हैं आज जो गीत हमने आपकी महिमा के लिए गाए उस पर आपकी आशीष का हाथ बना रहा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए और वक्ता महोदय के लिए कि जिनके माध्यम से हम तक आपका वचन पहुंच सका। होने दीजिए प्रभु जी कि ये वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और हमारे लिए पथ का उजियाला ठहरने वाला हो सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी ब्यारी में शामिल होने के लिए। हम आपके उस महानतम बलिदान को स्मरण कर सके जो आपने हमारे लिए किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु संपूर्ण आराधना के अनुभव के लिए। सप्ताह भर की आशीषों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। आपने अब तक जैसे हम सबों को संभाला, आगे भी आप
हम सबों को अपने हाथों में संभालिए। हम अपनी इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया करके ग्रहण कीजिए। आमीन। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। जन्माने वाली माता हमें भूल सकती है, अपने सगे लोग हमें छोड़ सकते हैं। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। मैं तो जगत के अंत तक सदा तेरे साथ रहूंगा, यीशु ने कहा। कभी भी यीशु न छोड़ेगा, कभी भी यीशु न त्यागेगा, कभी भी यीशु के लोग लज्जित नहीं होंगे। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। सो अब जो हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है, उस अद्वैत परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहायता और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर के सदा होती रहे। आमीन।